देखिए, क्लास 9 में हम लोग लेसन 1 बायो में शुरुआत कर रहे हैं। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। सबसे पहले हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे। कोशिका है क्या? तो किसी भी जीव का जो शरीर का जो सबसे इकाई है, जैसे कि घर का पूरा मतलब मकान जो है, बिल्डिंग है, उसको बनाने के लिए क्या होता है, बहुत से कमरे मिल करके एक बिल्डिंग बनाते हैं। और बहुत से कमरा में क्या होता है, एक अलग अलग दीवार जुटता है, और दीवार में भी क्या होता है, छोटा छोटा ईंट जुटता है। तो ईंट एक इकाई हो गई पूरी भवन का, समझ रहा है। उसी तरह से पूरे शरीर का, माने जंतु का, कोई भी जीव जंतु का शरीर का छोटा से छोटा इकाई जो है वो कोशिका होता है, समझ रहा है। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है कि किसी जीव विशेष की संरचनात्मक मतलब कि निर्माण करने के लिए एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। क्रियात्मक इकाई का तात्पर्य है कि कोई भी जीव को जिंदा रहने के लिए जितना भी प्रक्रिया होता है, वह जो प्रक्रिया है उसकी अंतिम रूप से मतलब यह कह सकते हैं कि जो चयापचयी प्रक्रिया जो है उसको मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस कहते हैं, जिससे कि उसको ऊर्जा मिलेगा या पोषक तत्वों का विखंडन होगा, वो सभी अंतिम रूप से कहाँ होता है, कोशिका में संपन्न होता है, उसके जीव द्रव्य में संपन्न होता है। और तभी कोई प्रत्येक कोशिका जीवित रहता है तो कोई एक बड़ा सा जीव जीवित रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उसकी क्रियात्मक इकाई भी मतलब कि क्रिया मतलब जीवित रहने की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, कोशिकाओं में संपन्न होती है। इसीलिए लाइन लिखी गई है कि किसी जीव विशेष की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। यह जीव द्रव्य से बनी एक रचना है जिसमें विभिन्न अकार्बनिक यौगिक, मतलब कोशिका में क्या होता है, सिंपली आपको इंट्रोडक्शन अगर देना है कि कोशिका क्या है तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा कि भाई उसमें अकार्बनिक यौगिक जैसे जल लवण, तो कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक अम्ल आदि उसमें पाए जाते हैं। किसमें, कोशिका में। इसमें चयनात्मक पारगम में झिल्ली भी होता है। जो कोशिका होता है उसके चारों तरफ झिल्ली भी होता है, जिसमें मतलब कुछ चीज़ों को चुन बीन करके मतलब जो हानिकारक चीज़ है उसको बाहर कर देता है और आवश्यक चीज़ों को अंदर करता है। उसके अंदर एक गोलाकार रचना होती है जिसको केंद्रक कहते हैं, मतलब किसी कोशिका विशेष में केंद्रक भी पाया जाता है। एक औसतन अगर आकार पूछा जाए तो 0.15 माइक्रोमीटर तक होती है। किसका, कोशिका का आकार। छोटा से छोटा 0.1 माइक्रोमीटर है और बड़ा से बड़ा तंत्रिका कोशिका तो कई मीटर तक लंबी होती है, समझ रहा है। लेकिन औसतन आकार 0.15 माइक्रोमीटर तक होती है, मैंने हजारवां भाग, समझ में आ रहा है। वो अब यहाँ पर इसमें अंदर जो कंटेंट है, हमने बताया था पिछले क्लास में कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहली टॉपिक में हमें ये जाननी है कि कोशिका जीवन के आधारभूत संरचनात्मक इकाई क्रियात्मक इकाई है। अभी जो डील कर रहे थे, बता रहे थे, उसको लिखना भी है कि आखिर ये कैसे है। प्रश्न में पूछा जाता है कि कोशिका जीवन के आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कैसे है, समझ रहा है। तो उसको हमने लिखने का भी कोशिश किया है। इसके बाद हम इसमें बारे में बात करें।